वे डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। और हमने अपने फर्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन 91वें क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। पशु परिचर परीक्षा के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये साबित होंगे, तो आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। और चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, प्लास्टिक क्रीम में वसा प्रतिशत कितनी होती है। तो भाई प्लास्टिक क्रीम में वसा प्रतिशत कितनी होती है, 65 से 85% होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए तो सही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 52 है, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। तो भाई सब दूध में कैल्शियम की कमी तो बिल्कुल नहीं पाई जाएगी, कि मैग्नीशियम की भी नहीं पाई जाती है, तो फास्फोरस की भी नहीं पाई जाती है, तो किसकी कमी पाई जाती है, लोहा की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है, लोहा की कमी पाई जाती है। फिर उसके बाद में अपने सामने है क्वेश्चन नंबर 53, गाय के दूध में भैंस का दूध मिलाने पर किस विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है। तो किस विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है, हंसा विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई। तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 13 जनवरी 1970 को हुई थी। कब हुई थी, 13 जनवरी 1970। ठीक है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये अपने आनंद गुजरात में है। कहाँ पर स्थित है भैया, अपने ये आनंद गुजरात में स्थित है। ये आनंद गुजरात अपना ऑप्शन हो जाएगा सही। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना, गाय तथा भैंस के दूध में कितने प्रतिशत लैक्टोज क्रमशः पाया जाता है। तो गाय के दूध में कितना प्रतिशत लैक्टोज पाया जाता है और भैंस के दूध में कितना प्रतिशत पाया जाता है। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो गाय के दूध में पाया जाता है 4.96% और भैंस के दूध में पाया जाता है 5.48%। तो ये अपना ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है। प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है। तो ये बनी होती है अपने ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ठीक है, शर्करा लैक्टोज जो किससे बनी होती है, अपने ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने सम्मिलित करने वाला है। इसमें अपने गर्बर परीक्षण जो है, गर्बर परीक्षण अपने दूध में वसा की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए है। और कोल्ड ऑन बॉइलिंग परीक्षण जो है अपने दूध में खीस की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए है। आयोडीन परीक्षण दूध में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए है। और नाइट्रेट परीक्षण दूध में वर्षा जल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए है। अगर स्क्रीन पर सही से नहीं दिखाई दिया हो तो एक बार और जूम करके बता देते हैं कि अपने गर्बर परीक्षण जो है वो दूध में वसा की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए है। कोल्टन बॉइलिंग परीक्षण दूध में खीस की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए है। आयोडीन परीक्षण दूध में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए है। और नाइट्रेट परीक्षण जो है दूध में वर्षा जल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए है। ठीक है, तो ये हो जाएगा MA2 B1 C4 और D3 यानी कि 2143 इसका सही हो जाएगा। 2143 ऑप्शन नंबर सही में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं अपन निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इनको सम्मिलित करना है अपन को। और करते हैं, चलिए। मानकीकृत दूध में कितना वसा होता है। क्या क्या करने सम्मिलित इसमें, हाँ चलो ठीक है। मानकीकृत दुग्ध में कितना वसा होता है, कितना होता है अपने 4.5 से 8.5% SNF, यानी 4.5% तो वसा होता है। और ये होता है अपने सॉलिड वाला, सॉलिड न्यूट्रिशन होता है ये अपने 8.5%। सप्रेटा दुग्ध में जो है अपने 0.5% वसा होता है और 8.7% SNF होता है।
टोंड दूध में अपने 3.0% वसा और 8.5% SNF होता है, और डबल टोंड दूध में अपने 1.5% वसा और 9.0% SNF होता है। तो अपना जो है ऑप्शन नंबर ब जो इसका सही हो जाएगा, 2 3 4 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गाय तथा भैंस के शुद्ध दूध में कितने प्रतिशत वसा की मात्रा पाई जाती है? तो गाय के दूध में 4.14% और भैंस के दूध में 7.38% वसा पाई जाती है। गाय के दूध में 4.14 और भैंस के दूध में 7.38, ये ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से दूध को ठंडा करने की अमोनिया विधि में दूध कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है? तो ये 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संपूर्ण दूध में वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत क्रमशः है? ये वसा रहित ठोस पदार्थ होता है SNF। तो इसमें देखते हैं कितने प्रतिशत क्या होता है भाई। तो अपने 3.5% तो वसा और 8.5% SNF पाया जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें भी क्या करना है, सम्मिलित ही करना है। पशु और दूध में प्रोटीन की मात्रा, किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, ये अपने को सम्मिलित करना है। तो चलिए करते हैं। अपनी गाय के दूध में होती है भैया 3.58% प्रोटीन की मात्रा। बकरी के दूध में होती है अपने 3.52। ऊँटनी के दूध में होती है अपने 2.98 और भैंस के दूध में होती है अपने 3.60। तो गाय के दूध में कितनी होती है? गाय के दूध में होती है अपने 3.60 और बकरी के दूध में होती है अपनी 3.52 और भैंस के दूध में होती है अपने 3.60। सॉरी, बकरी के दूध में अपने जो होती है 3.52 होती है। अरे यार ये तो, रुकिए 1 मिनट। ए है, ए के लिए 4 है, ए में लगेंगे 4 से। गाय के दूध में 3.58। उसके बाद में B3 है, यानी कि बकरी के दूध में होती है 3.52% और C1 है ऊँटनी के दूध में 2.98% और D2 है भैंस के दूध में 3.60% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से बीमारी एवं टीके का सही समय नहीं है। क्या है? नहीं है। तो मेरिक के लिए HPV वैक्सीन लगाई जाती है, बिल्कुल सही है। गम्बोरो के लिए जॉर्जिया वैक्सीन लगाई जाती है, बिल्कुल सही है। गलगोटू के लिए स्टेरने वैक्सीन लगाई जाती है, ये गलत है। और रानीखेत के लिए लासोटा वैक्सीन लगाई जाती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में है अपने मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के बचाव के लिए लसोटा वैक्सीन का प्राथमिक टीकाकरण कब किया जाता है भाई? तो ये 1 दिन के चूजे में ही किया जाता है। जब चूजा 1 दिन का हो जाता है तभी इसके क्या लगाया जाता है, लसोटा वैक्सीन लगा दी जाती है। फिर उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 और इसमें देखेंगे खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो खीस का अपेक्षित घनत्व जो होता है ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। ये कितना होता है ये अभी मेरे को कंफर्म नहीं है। इसका जवाब जो है आप खुद ही ढूंढने का प्रयास करिएगा। शहरी बकरी से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है, तो ये जो है बर्बरी नगरी शहरी बकरी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद में है अपने कानपत्ती नुमा गाय की नस्ल की मुख्य विशेषता है। किस कानपत्ती नुमा गाय किस नस्ल की मुख्य विशेषता है? तो ये गिर नस्ल की गाय की मुख्य विशेषता है। उसके बाद में है अपने प्रस्तुरीकरण की सतत विधि में दूध को कितने समय तक गर्म करते हैं? तो प्रस्तुरीकरण की सतत विधि में दूध को जो है 15 सेकंड तक गर्म करते हैं।
उसके बाद में है अपने सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में गाय की किस नस्ल का प्रजनन केंद्र है? तो इसमें जो है गाय की अपनी थारपारकर नस्ल की गाय का प्रजनन केंद्र है। कहाँ पर है भैया ये? सूरतगढ़ श्री गंगानगर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर, ठीक है, क्या तो थारपारकर का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊँट में सर्रा रोग का कारण है, किस कारण से सर्रा रोग होता है ऊँट में? तो ट्रिपेनोसोमा इवेनी सोई के कारण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का गुच्छा बकरी की किस नस्ल की विशेषता है? ऐसी कौन सी बकरी है जिसकी पिछली टांगों में लंबे घने बालों का क्या होता है? गुच्छा होता है। तो ये है अपने जमुनापरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिकोना शरीर भैंस की किस नस्ल का होता है? तिकोना शरीर होता है अपने भदावरी का, ठीक है। भदावरी नस्ल की जो भैंस है उसका शरीर जो है वो होता है तिकोना होता है, ठीक है, तिकोना होता है। भैंस की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान पंजाब है? तो नीली रावी का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? अपने पंजाब में है। पंजाब से अपने नीली रावी का उत्पत्ति स्थल है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भदावरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। तो भदावरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल जो है वो है अपने किधर गया भैया? यूपी है अपने, यूपी उत्तर प्रदेश से अपनी कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है? भदावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपन भैंस की मध्यम आकार की नस्ल है, नागपुरी जो है भैंस की मध्यम आकार की नस्ल है। गाय भैंस को पेट की सफाई के लिए MgSO4 की मात्रा देते हैं, कितने देते हैं? 250 से 400। किसके लिए? पेट की सफाई के लिए देते हैं अपने MgSO4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तेजक के रूप में उपयोग में लेते हैं, किसको लेते हैं? एल्कोहल को भी लेते हैं, कपूर को भी लेते हैं और कैफीन को भी लेते हैं, यानी उपयुक्त सभी को जो है उत्तेजक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 79, सैनिक डेयरी फार्म पर पाली जाने वाली भैंस की नस्ल है। तो नीली रावी जो है कहाँ पाली जाती है भाई? सैनिक डेयरी फार्म पर पाली जाती है। स्थानीय रोग का उदाहरण है, स्थानीय रोग का उदाहरण जो अपने थेनेला ही है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में अपना निकल चुका है, थेनेला, ठीक है। मुर्गी की नाड़ी गति कितनी होती है? मुर्गी की नाड़ी गति कितनी होती है? तो 200 से 400 मुर्गी की नाड़ी गति होती है। डिप्थीरिया चेचक अन्य नाम किस चेचक का है? डिप्थीरिया चेचक अन्य नाम किस चेचक का है? तो आर्द्र चेचक जो है उसको डिप्थीरिया चेचक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? आर्द्र चेचक को अपने डिप्थीरिया चेचक भी कहा जाता। उसके बाद में है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे के कवच में खनिज लवण कितना होता है? 96% अंडे के कवच में जो क्या पाया जाता है? खनिज लवण पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाईमाउथ रोक मुर्गी के नर का वजन होता है, कितना होता है? 4.3 किलो, 4.3 kg जो है प्लाईमाउथ रोक मुर्गी के नर का वजन होता है। किसका? नर का वजन होता है। मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? तो मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लें जो है 19 है, याद रखना कितनी है? 19 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 19। उसके बाद में अपने पेंटिंग किस पशु में पहचान का तरीका है? तो पेटिंग है। पेटिंग जो है भेड़ में पशु पहचान का तरीका है। उसके बाद में है अपने पशु आवास प्रबंधन में आवास की लंबाई रखी जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर रखी जाती है। जहाँ पर पशुओं का निवास होता है उसमें लंबाई रहती है अपने पूर्व से पश्चिम की ओर। उसके बाद में है अबोमेजम का पीएच होता है, कितना होता है अबोमेजम का पीएच? ये होता है 1.5 से 3.0, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बड़ी डेयरी इकाई में दूध उत्पादन की सीमा होती है, कितनी होती है? 400 से 700 लीटर होती है, क्योंकि डेयरी भी क्या है? बड़ी है, तो इसकी सीमा भी क्या होगी? अधिक होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय के जनन अंग में शुक्राणु विकास की अवधि कितनी होती है। शुक्राणु विकास की अवधि गाय के जनन अंग में कितनी होती है। इसमें ऑप्शन देखते हैं 24 से 30 घंटे, 6 घंटे, 120 घंटे, 120 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कृत्रिम गर्भाधान विश्व में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। कृत्रिम विश्व में सर्वप्रथम, तो ये हुआ था भैया अपने इटली में। कहाँ पर हुआ था, अपने इटली में। कृत्रिम गर्भाधान हुआ था सर्वप्रथम इटली में। उसके बाद में है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु पहचान की टैटूइंग विधि में पशु की उम्र होती है। टैटूइंग विधि में पशु की उम्र कितनी होती है। 1 से 2 सप्ताह होती है। इसे पशु की क्या ज्ञात करते हैं, उम्र की ज्ञात करते हैं। किस विधि से, टैटूइंग विधि से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारे में टीडीएन की मात्रा होती है। टीडीएन की मात्रा कितनी होती है। 60% से अधिक होती है। इधर ये चिन्ह तो आप जानते होंगे, इधर कम और इधर अधिक, यानी तो फिर 60% से अधिक टीडीएन की मात्रा चारे में होती है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी साइलेज में लैक्टिक अम्ल होता है। कितना होता है, 10% से अधिक। ठीक है, 10% से अधिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 8 माह की गर्भित मादा गाय को गर्भ रक्षा हेतु कितना दाना दिया जाता है। गर्भ रक्षा हेतु कितना दाना देंगे भाई, 2 किलो। और ये भी ध्यान रखना कितने, 8 माह की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सींग रोधन की रासायनिक विधि में पशु की उम्र होती है। तो 1 से 2 सप्ताह होती है। ये भी याद रखना, ये भी पशु की उम्र ज्ञात करने की विधि है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय भैंस के मुंह में कपोल दांत कितने होते हैं। कितने, कौन से दांत, कपोल दांत। कपोल दांत 24 होते हैं भाई, ये ध्यान रखना आप। कपोल दांतों की संख्या कितनी है, ये है अपने 24। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में प्रोटीन होता है। अंडे में प्रोटीन कितना होता है भाई, 11.8% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी पशु में गुणांकन तालिका विधि द्वारा चयन में 80 अंक प्राप्त किए तो पशु को किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो पशु को सर्वोत्तम श्रेणी में रखा जाएगा। अगर 80% से अंक अधिक प्राप्त किए तो सर्वोत्तम श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, ये देखिए सर्वोत्तम श्रेणी में रखा जाएगा। अब नेक्स्ट और अपना लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो है कि मुर्गियों की कलंगी को हटाना कहलाता है। मुर्गियों में जो कलंगी होती है ना उनके सिर के ऊपर, उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। उसको हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है अपने डबिंग कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आगे की जो प्रश्न हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।